तालिबान सरकारी कैबिनेट के बारे में दिखाते समझाते हैं बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए। देखिए तालिबान की टेरर कैबिनेट में कौन कौन है, तो फटाफट नाम आने शुरू होने वाले हैं और ये कौन कौन से नाम है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहला जो नाम है वो मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, ये प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। क्वेटा स्थित रहबरी शूरा का प्रमुख है, कंधार का ये रहने वाला है। इसके अलावा अगला नाम कौन सा है वो हम आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री हमने आपको दिखा दिया, टेरर कैबिनेट का प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, ये पहला नाम है। इनकी प्रोफाइल की अगर बात की जाए, पिछली तालिबानी सरकार में विदेश मंत्री ये थे, डिप्टी पीएम भी पहले रह चुके हैं। इसके अलावा बम धमाकों से लेकर जिहाद फैलाने की ट्रेनिंग देते हैं, यानी इसमें मास्टरमाइंड है। दूसरा नाम अगर बात करें जिनका चर्चा बहुत ज्यादा थी, हालांकि उस सबसे पद नहीं मिला, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर डिप्टी पीएम बनाए गए हैं। तालिबान के संस्थापकों में से रहे हैं, चर्चा थी प्रमुख बन सकते हैं, लेकिन यहां पर 1996 में तालिबान की सरकार बनाने में इनकी अहम भूमिका थी। इस बार अमेरिका से बातचीत में इनकी अहम भूमिका थी। पाकिस्तान ने कराची से साल 2010 में इसे गिरफ्तार किया गया था। 2018 से दोहा में तालिबान के राजनीतिक दफ्तर की इन्होंने कमान संभाली थी। अगला नाम अब्दुल सलाम हनाफी, ये भी डिप्टी पीएम बनाए गए बरादर के साथ। तालिबान के पढ़े लिखे नेताओं में गिनती होती है। कराची से इन्होंने पढ़ाई की थी और अफगानिस्तान में पढ़ाया इन्होंने। दोहा में तालिबान अमेरिका समझौते में ये शामिल थे। हाल में काबुल में चीनी राजदूतों से मुलाकात की थी, तस्वीरें इन्हीं के साथ वायरल हुई थी। और अगर अब बात की जाए, देखिए ये सिराजुद्दीन हक्कानी 2001 से हक्कानी नेटवर्क का मुखिया है और सिराजुद्दीन ने ही फिदाइन हमलों की शुरुआत की थी। 37 करोड़ के मास्टरमाइंड नहीं है जनाब। 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर हमला किया था, 58 लोगों की तब मौत हुई थी। अमेरिका ने हक्कानी पर 37 करोड़ का इनाम रखा, यानी 37 करोड़ का मोस्ट वांटेड गृह मंत्रालय संभालेगा। 2014 में पेशावर में जो स्कूल पर हमला हुआ था, जहां 200 बच्चे मारे गए थे, वहां भी इन जनाब का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। 2017 में काबुल में हमला हुआ था, 150 से ज्यादा की मौत हुई थी और उन सब के पीछे मास्टरमाइंड ही है। ये व्यक्ति खास है मुल्ला याकूब, क्योंकि संस्थापक का लड़का है। 31 साल का मुल्ला सरकार में सबसे कम उम्र का मंत्री है, रक्षा मंत्री। हालांकि इसके पीछे की वजह जो है वो ये है कि तालिबान के संस्थापक जो थे मोहम्मद उमर, ये उनका बेटा है। तालिबान में सैन्य अभियानों का ये चीफ है, यानी जितनी लड़ाई झगड़े हुए हैं सब इनके इशारे पर ही चल रहे थे। मुल्ला के इशारे पर ही तालिबान के आतंकवादी हमला करते हैं, इनका कद बड़ा है। आमिर खान मुतक्की की बात की जाए तो तालिबान के सीनियर नेताओं में इनका नाम आता है, विदेश मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। दोहा समझौते में इनकी भूमिका बहुत ज्यादा अहम रही है। तालिबान की पहली सरकार में सूचना और संस्कृति मंत्री ये था। अब अगर उप विदेश मंत्री की बात की जाए, शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनकेजई, तो 1982 में देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में ये ट्रेनिंग दे चुके हैं। बाकायदा फौज में थे, बाद में इनका ट्रांसफर हुआ। IMA में उनके देश इनके शेरू के नाम से बुलाया करते थे, यानी भारत में ट्रेनिंग ली देहरादून में। अफगान में अंग्रेजी बोलने वाले नेताओं में गिनती है, क्योंकि आप जानते हैं वहां कम बोलते हैं, लिहाजा इनकी गिनती उसमें है। तालिबान के पहले शासन में भी ये उप विदेश मंत्री रह चुके थे। इनका पोर्टफोलियो बदला नहीं गया, सेम पोर्टफोलियो कई सालों बाद भी इनको मिला। दोहा में भारतीय अधिकारियों से इसने ही मुलाकात की थी। स्टैनकेजई की बात की जाए, हिदायतुल्लाह बदरी की बात की जाए तो वो वित्त मंत्री बनाए गए हैं। शेख मौलवी नुरुल्लाह मुनीर शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। कई और नाम भी हमारे पास है। अब ये देखिए एक नाम और सामने आया, कारी फसीहुद्दीन, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।